Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र पारिक हमारे YouTube चैनल मुकेश एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपनी जो हमारी डेली जो टू द पॉइंट की क्लास चलती है, जिसमें हम जो हमारे दैनिक समय के ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण व्यक्ति, महत्वपूर्ण स्थान, ये महत्वपूर्ण दिवस, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं और आपको टू द पॉइंट की क्लास देते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए सब्सक्राइबर तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप इसके पहले से सब्सक्राइब आपने कर रखा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारी क्लास का फायदा उठाइए। आपकी एग्जाम की दृष्टि के लिए क्लासेज, आपकी कोई भी एग्जाम दो, महत्वपूर्ण क्लासेज है, टू द पॉइंट क्लास है। और इसी टू द पॉइंट की क्लास में आज हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो है आज दोस्तों 11 जुलाई। और 11 जुलाई को दोस्तों मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब दोस्तों, ये जो विश्व जनसंख्या दिवस है ये मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है कि जो विश्व में बढ़ती हुई हमारी जो जनसंख्या है, यानी विश्व में बढ़ती हुई जनसंख्या, जिसके अनेक कारण है, परिवार नियोजन, अशिक्षा, गरीबी, उसके अलावा जो भी कई नीतियां हैं उनकी वजह से, तो ये जो बढ़ती हुई हमारी जनसंख्या है, इस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, इसको निश्चित करने के लिए दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। तो आज हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके अध्ययन से पहले हम शुरुआत करते हैं, हमारे जो पॉइंट है कि ये जो जनसंख्या की जनगणना है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि जो हमारी पहली जनगणना हुई थी, अब जनगणना की हम बात करते हैं जनसंख्या की, तो सबसे पहली जो जनगणना हुई थी वो दोस्तों सन 1872 में हुई थी। सन 1872 में उस समय हमारे ब्रिटिश जो वायसराय भारत में थे, पहले गवर्नर जनरल का पद होता था, लेकिन राजधानी क्रांति के बाद में इसे वायसराय में परिवर्तित कर दिया गया। वायसराय जो था हमारा ब्रिटिश वायसराय, कब 1872 में जो ब्रिटिश वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो ने पहली बार भारत की जो जनगणना है वो करवाई थी, पहली बार लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। और उसके बाद में पहली जो आधिकारिक जनगणना हुई थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। तो उसी के बारे में हम शुरुआत करते हैं। यानी कि जो भारत की पहली जनगणना है, भारत की पहली जनगणना है वो सन 1872 में, सन 1872 में ब्रिटिश के जो वायसराय है उनका नाम था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के काल में भारत में पहली जनगणना करवाई गई थी। लेकिन जो भारत की पहली, आप कह सकते हो संपूर्ण या आधिकारिक जनगणना कब हुई थी, तो भारत की जो पहली संपूर्ण और आधिकारिक जनगणना है वो दोस्तों सन 1881 में हुई थी। और उस समय कौन था वायसराय, उस समय थे लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन के समय संपूर्ण या आधिकारिक हुई थी 1881 में, लेकिन शुरुआत इसके 1872 में ही हो चुकी थी। उसके बाद में हर 10 साल से ये आयोजित की जाने लगी। उसके बाद में दोस्तों ये पहले ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ करती थी, लेकिन सन 1949 के बाद में, सन 1949 के बाद में इसे भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है, उस गृह मंत्रालय के अधीन जो एक प्रकार से कहूँ तो महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त द्वारा ये जनगणना करवाई जाने लगी। कब से करवाई जाने लगी, 1949 से। ठीक है, ये चीज हो चुकी है हमारी। उसके बाद में हमने पढ़ा है कि हर 10 साल में एक बार होती है, ये भी ठीक है। उसके अलावा हमारा पॉइंट है कि 2011 की अब तक की हमारी जनगणना हो चुकी है, अगली जनगणना अब 2021 में होनी है। अब तक 2011 की हो चुकी है। और अब तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है, अब तक दोस्तों हो चुकी है कुल 15 बार। यानी कि अब 2011 की जनगणना तक कुल 15 बार जनगणना हो चुकी है। दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपनी अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं दोस्तों कि जब 1951 की जनगणना हुई थी दोस्तों, उस समय जो जनसंख्या थी भारत की वो मात्र 36 करोड़ थी। 1951 की जनगणना में कितनी जनसंख्या थी, मात्र 36 करोड़। लेकिन ये 2011 में आते आते 121 करोड़ हो गई, यानी कि 1 अरब 21 करोड़। दुनिया की कुल आबादी इस समय 7 अरब से भी ऊपर है, और उसमें भारत की जो हिस्सेदारी है वो 1 अरब 21 करोड़ की 2011 की जनगणना के अनुसार। और वर्तमान में कुछ जो यूएन के डाटा आ रहे हैं उसके अनुसार भारत की जो जनगणना है वो 137 करोड़ पहुंच गई है। यानी एक भारी मात्रा में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है और इसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस समय भारत जो है एक प्रकार से कहे तो विश्व में नंबर 2 पे है जनसंख्या आबादी में, लेकिन जल्द ही वो चाइना को पछाड़कर जो नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे उसके आने की पूरी संभावना है। हम इसके बारे में बताते हैं। सन 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी दोस्तों, 36 करोड़।
लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों ये कितनी हो चुकी है, 121 करोड़ हो चुकी है। अब उसके बारे में बात करता हूँ तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण दोनों चीजें हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है 1.64%। 1.64% है वार्षिक वृद्धि दर। और जब दशकीय वृद्धि दर की बात करता हूँ तो वो है दोस्तों 17.7%, यानी कि वार्षिक वृद्धि दर 1.64%, दशकीय वृद्धि दर 17.7%। उसके अलावा ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज है कि इस चीज को लेकर 1951 में ही एक प्लानिंग की गई थी, यानी 1951 में जनसंख्या को लेकर एक प्लानिंग की गई थी। उस प्लानिंग का नाम था नेशनल फैमिली प्लानिंग। नेशनल फैमिली प्लानिंग यानी कि राष्ट्रीय परिवार नियोजन। ये चीज 1951 में भारत सरकार ने शुरू की थी जनसंख्या को लेकर, ताकि जनसंख्या के प्रति और जो आबादी बढ़ रही है उसके प्रति जो उसके दुष्परिणाम है उसको जनता समझ सके, ठीक है, और जनसंख्या विस्फोट को रोका जा सके। 1951 में ये चीज लागू की गई थी, नेशनल फैमिली प्लानिंग। और ऐसा करने वाला भारत विकासशील देशों में पहला राष्ट्र था। विकासशील देशों में भारत पहला राष्ट्र था जिसने नेशनल फैमिली प्लानिंग को लागू किया। और उसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य था कि जनता को आबादी और उसके जो दुष्परिणाम है उसके बारे में जनता समझ सके, ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिए। तो हम चलते हैं दोस्तों अपनी अगली स्लाइड की ओर। और फिर मैं आपको ये बात बताता हूँ कि दोस्तों सन 1987 में जो पूरे विश्व की जनसंख्या दोस्तों वो 500 करोड़ पहुंच गई थी। 500 करोड़ यानी कि 5 अरब पूरी विश्व की जनसंख्या हो चुकी थी। आज ये 7 अरब से भी ऊपर हो चुकी है, लेकिन जब 1987 में ये पहली बार जब 5 अरब हो गई थी तो इस बार ये हुआ था। फिर 11 जुलाई 1989 को संयुक्त राष्ट्र जो विकास कार्यक्रम है यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसने पहली बार एक कार्यक्रम का आयोजित किया और एक सम्मेलन का आयोजित किया, और जिसका उद्देश्य यह था दोस्तों कि जो जनसंख्या को लेकर वैश्विक चेतना जागृत करना उसका उद्देश्य था। और पहली बार ये विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। इसे पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस नहीं कहा गया, इसे पहली बार बोला गया फर्स्ट 5 बिलियन डे बोला गया। इसे पहली बार 5 बिलियन डे बोला गया दोस्तों। फिर इसे अगली साल से विश्व जनसंख्या दिवस कहा जाने लगा। यानी कि अगर मैं आपको बताता हूं तो सन 1987 में पूरी दुनिया की आबादी दोस्तों कितनी पहुंच गई थी, 500 करोड़ यानी कि 5 अरब। इस चीज को ध्यान में रखते हुए 11 जुलाई 1989 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है उसने एक सम्मेलन का आयोजन किया। उसकी जो गवर्निंग काउंसिल है उसने एक सम्मेलन का आयोजित किया, और इस सम्मेलन के आयोजन में पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस, जिसे उस समय फर्स्ट 5 बिलियन डे कहा गया था, वो मनाया गया। उसके बाद में इसे विश्व जनसंख्या दिवस कहा जाने लगा, यानी कि ये फिर हर साल 11 जुलाई को ये मनाया जाने लगा। इसका दोस्तों जो उद्देश्य था वो था जनसंख्या संबंधी जो समस्या है उस पर वैश्विक चेतना जागृत करना, इसका उद्देश्य था। अब कुछ कारण होते हैं दोस्तों जिनके कारण जनसंख्या वृद्धि होती है। अब उन कारणों को मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कारण माना जाता है बाल विवाह, यानी कि जो लड़के लड़की होती है उनकी छोटी उम्र में जब हम शादी कर देते हैं उसको बाल विवाह कहते हैं। तो उस बाल विवाह के कारण होता है कि वो परिपक्व नहीं हो पाते और फिर उनमें ये समस्या उत्पन्न होती है। उसके अलावा परिवार नियोजन, यानी कि परिवार नियोजन ये होता है कि हम अपने एक प्रकार से कहें तो जनसंख्या का नियोजन नहीं करते हैं, ठीक है, बच्चों को लेकर नियोजन नहीं करते हैं। तो ये चीज भी एक जनसंख्या वृद्धि का कारण है। उसके अलावा दोस्तों गरीबी, अब देखो जनसंख्या वृद्धि होगी तो निश्चित रूप से गरीबी और बेरोजगारी का आना भी संभव होगा, और गरीबी के कारण भी एक रीजन होता है। उसके अलावा अशिक्षा तो एक बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों। अशिक्षा तो जनसंख्या वृद्धि का सबसे बड़ा रीजन माना जाता है, यानी कि अगर समाज शिक्षित ही नहीं होगा तो जनसंख्या के बारे में जागरूक कैसे होगा। तो अशिक्षा एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है, यानी कि इसको सबसे पहले दूर करना हर जगह जरूरी है। उसके अलावा दोस्तों और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि वर्तमान में जो पूरी विश्व की जनसंख्या है उस जनसंख्या का दोस्तों 30% से ज्यादा जनसंख्या मात्र 2 देशों में रहती है। उनका नाम है दोस्तों एक भारत और चीन। भारत चीन ऐसे देश है जहां विश्व की दुनिया की आबादी की 30% से ज्यादा जनसंख्या रहती है, ठीक है। और उसमें है चाइना नंबर 1 पे है और भारत नंबर 2 पे है, लेकिन जल्दी भारत नंबर 1 पे आने की पूरी संभावना है। उसके अलावा अगर वृद्धि दर के हिसाब से देखा जाए तो आज के समय में सबसे ज्यादा किस देश की वृद्धि दर है, ये अगर एग्जाम में आपका आता है तो आज के समय में जनसंख्या को सबसे ज्यादा वृद्धि दर है नाइजीरिया की।
यानी नाइजीरिया एक ऐसा देश बनता जा रहा है जो जनसंख्या विस्फोट कर रहा है, उसमें जनसंख्या की वृद्धि दर काफी ज्यादा है। वर्तमान में वो 7वें नंबर पे है, लेकिन जल्दी उसके नंबर 3 पे आने की संभावना है नाइजीरिया। आपको एग्जाम में पूछे तो आज के दौर में सबसे तेज गति से जनसंख्या वृद्धि करने वाला देश अगर पूछे एग्जाम में तो वह नाइजीरिया। उसके अलावा कुछ और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ भारत को लेकर। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य अगर 2011 की जनगणना के अनुसार आपको पूछे तो सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, और सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, यानी कि वहां वर्तमान में 22 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या है, और सिक्किम सबसे कम आबादी का है। उसके अलावा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर अगर आपको पूछता है एग्जाम में तो भारत में सबसे ज्यादा आबादी का शहर है दोस्तों मुंबई, जिसमें 1 करोड़ से भी ऊपर जनसंख्या जा चुकी है। और उसके बाद में नंबर आता है दोस्तों दिल्ली का। तो हम अपनी अगली स्लाइड पे चलेंगे। ये पॉइंट्स को आप एक बार अपने स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। तो हम चलते हैं दोस्तों अपनी अगली स्लाइड की ओर। और अब मैं आपको जो चीज के बारे में बता रहा हूँ वो है दोस्तों जनसंख्या को काबू करने के लिए जनसंख्या जो नीति लाई गई थी, यानी कि पॉपुलेशन नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो लाई गई थी उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो इस चीज को बनाने को लेकर जो सुझाव दोस्तों आया था सबसे पहले वो 1960 में आया था। 1960 में जो विशेषज्ञ कमेटी थी उनकी सिफारिश पे 1960 में यह आया था कि जनसंख्या को काबू करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को लाया जाए। उसी चीज को मद्देनजर देखते हुए देखते हुए सन 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन किया गया था, उस संविधान संशोधन में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को शामिल किया गया। यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सर्वप्रथम कब लाई गई, ये अगर एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन आता है तो आपको ये बताना है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सबसे पहले सन 1976 में लाई गई थी, और वो भी किसके द्वारा, 42 संविधान संशोधन के द्वारा। अब ये जो जनसंख्या नीति लाई गई थी वो किसके सुझाव पे लाई गई थी, यानी अगर मैं कहूँ जो जनसंख्या नीति को लाने में किस कमेटी का जो सुझाव था और उसके अध्यक्ष कौन थे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये जो जनसंख्या नीति है दोस्तों, सबसे पहले बताता हूँ कि भारत में जनसंख्या नीति का सुझाव सन 1960 में दिया गया। उसके अलावा भारत में पहली जनसंख्या नीति सन 1976 में बनाई गई, किसके द्वारा, 42 संविधान संशोधन के तहत। उसके अलावा वर्तमान में आपको बताता हूँ वर्तमान में जो जनसंख्या नीति है, वर्तमान में जनसंख्या नीति है सन 2000 लागू, यानी वर्तमान में सबसे पहले 1976 में लाई गई थी, और वर्तमान में जो लागू है वो है जनसंख्या नीति 2000। जनसंख्या नीति 2000 वर्तमान में जो लागू है, और ये जनसंख्या नीति फरवरी 2000 में लाई गई थी। फरवरी 2000 में किसके द्वारा लाई गई, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने एक समिति गठित की थी। उस समिति की सिफारिशों के आधार पर जनसंख्या नीति 2000 लाई गई। सबसे पहली जनसंख्या नीति 1976 की लाई गई थी, वो तो विशेषज्ञों की कमेटी में लाई गई थी, किसी स्पेशल का नाम नहीं था। लेकिन जो जनसंख्या नीति वर्तमान में लागू है, जनसंख्या नीति 2000, वो जो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जो अध्यक्षता में गठित समिति है उसकी सिफारिशों के आधार पर लाई गई। तो वर्तमान में कौन सी लागू है, जनसंख्या नीति 2000। कब लाई गई, फरवरी 2000 में। ठीक है, टारगेट क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है सन 2045 तक जनसंख्या वृद्धि को रोकना, इसके संबंध में कार्य करना सन 2045 तक। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा इस जनसंख्या नीति को लेकर एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का भी गठन किया गया था, और वो जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया, सबसे पहले मई 2000 में, जब ये जनसंख्या नीति लाई गई थी उस समय मई 2000 में उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया। उसके बाद में मई 2005 में उस समय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का पुनर्गठन किया गया। यानी सबसे पहले कब लाया गया, मई 2000 में, और दोबारा इसका पुनर्गठन कब किया गया, मई 2005 में। उस समय कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री थे। उसके अलावा अगर मैं ये कहूँ कि वर्तमान में पूरी दुनिया में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए वर्तमान में जो एक मॉडल लागू किया गया पूरी दुनिया में, वो काहिरा मॉडल लागू किया। और काहिरा क्या है दोस्तों, मिस्र की राजधानी है, मिस्र की राजधानी काहिरा। उसके अनुसार वर्तमान में पूरी दुनिया में जनसंख्या को रोकने के लिए काहिरा मॉडल लागू किया गया। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कौन सा मॉडल लागू है, तो उसका आंसर होगा दोस्तों काहिरा मॉडल। तो आप, मैं अगली स्लाइड पर चलता हूँ, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। हम अपनी अगली स्लाइड की ओर चलते हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पॉइंट आता है उसकी दृष्टि से बात करते हैं। यानी कि जो विश्व जनसंख्या दिवस होती है उसकी जो थीम होती है उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो मैं आपको विश्व जनसंख्या दिवस जो है उसकी थीम के बारे में बताता हूँ। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो सन 2019 में मनाया गया था वो था 29वां। उसकी थीम थी दोस्तों फैमिली प्लानिंग
एम्पावरिंग पीपल एंड डेवलपिंग नेशंस, यानी कि परिवार नियोजन सक्षम पीपल और ताकतवर राष्ट्र, एक प्रकार से हम कह सकते हैं विकासशील राष्ट्र, विकास करता हुआ राष्ट्र, यानी कि परिवार नियोजन पे मुख्य ध्यान दिया गया था 2019 में। और 2020 का समय है दोस्तों कोविड-19 का, तो इसके लिए इस बार थीम भी कोविड-19 से संबंधित है। यानी कि इस बार थीम है दोस्तों टू रेज अवेयरनेस ऑन वुमेन्स एंड गर्ल्स नीड फॉर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड वर्नेबिलिटीज ड्यूरिंग कोविड-19। यानी कि मुख्यतः ये कहा गया कि महिला और जो लड़कियां हैं उनके संबंधित जो विकास है, यानी उनको अवेयर करना, उनको इस चीज़ के बारे में अवेयर करना इस महामारी के दौरान इस बार की ये मुख्य थीम आप इसको कह सकते हैं। यानी कि सन 2019 और 2020 की थीम आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम कहते हैं दोस्तों हमारा जो आज का जो हमारा टू द पॉइंट का कंसेप्ट था विश्व जनसंख्या दिवस, 30वां विश्व जनसंख्या दिवस जो 11 जुलाई 2020 को हमारा मनाया जा रहा है, उससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण आपकी जानकारियाँ थी उस जानकारी के बारे में हमने आपको बता दिया। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके अलावा हमारे जो पीछे की वीडियो है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए वीडियो और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।